मौजूद हैं जनकपुरी में स्थित स्वर साधना संस्थान में और इसके संस्थापक अरविंद कुमार जी हमारे साथ हैं। आपको बता दें, अरविंद कुमार जी ने एक देशभक्ति गीत तैयार किया है जो न सिर्फ एक राष्ट्रीयता का संदेश दे रहा है बल्कि काफ़ी कुछ सिखा भी रहा है। तो बात करते हैं अरविंद जी, ये जो आपने देशभक्ति गीत तैयार किया है बड़ी मेहनत से, क्या आप संदेश इसके ज़रिए देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले इंडिया टाइम्स 24 न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये गीत का जो मैसेज है आप लोगों तक पहुँचाने के लिए आज आप काम कर रहे हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। देखिए, इस गीत के माध्यम से आज के बच्चों में, युवा में राष्ट्रभक्ति मैं जागरण करना चाहता हूँ। अब जैसे देखिए, इस गीत में क्या है, जय 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 भारत माता, अविरत हो तेरी गौरव गाथा। इसकी एक लाइन है, जननी जन्मभूमि तू ही माता, जन जन तुमको शीश नवाता, वंदे मातरम, जन जन आज है गाता माता, जय 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 भारत माता। इस गीत के माध्यम से हम बच्चों में राष्ट्रभक्ति तो बता ही रहे हैं। बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, दुनिया के बड़े बड़े पद हासिल करें पढ़ाई के बाद, लेकिन राष्ट्र प्रेम बच्चों में होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस गीत को मैं तैयार किया हूँ। अब देखिए, इसमें एक लाइन है, इस धरती माता के लिए मैं बच्चों से कह रहा हूँ कि अनजल तू ही देने वाली, कन कन में तेरी हरियाली, मैं हूँ पुत्र तू मेरी माता, दुर्गा काली तू ही सीता, जन्म जन्म का नाता माता, जय 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 भारत माता। आज की पीढ़ी को ये समझाना और बताना बहुत ज़रूरी है। आज की पीढ़ी में एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए, एक मजबूत समाज बनाने के लिए राष्ट्रभक्ति बच्चों में होना बहुत ज़रूरी है। इस गीत को लिखने का मेरा यही उद्देश्य है। अरविंद जी, आजकल जो शूटिंग होती हैं, गीत तैयार होते हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, सैकड़ों लोगों की टीम होती है, बड़े बड़े कैमरे होते हैं, आपने इसको कैसे तैयार किया? उसमें दिख रहा है कि एक नॉर्मल से पार्क में आप उसको तैयार कर रहे हैं, आपके अपने स्टूडेंट्स हैं, तो कितना समय इसमें लगा और कैसे आपने तैयार किया? इस गीत को तैयार करने में कम से कम मुझे 6 महीने लग गए। पहले तो अगर इसको बड़े स्केल पे करें तो उसके लिए बहुत पैसे चाहिए, लेकिन हमारी जो क्षमता है, हमारी जो अपना पॉकेट अलाउ किया, मैंने ये सब कुछ अपने पॉकेट से खर्च करके किया। एक कैमरा वालों को लिया, एक छोटा सा वो स्टूडियो हायर किया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये देशभक्ति गीत है और राष्ट्र के लिए हम कर रहे हैं, आप थोड़ा सा हमको सपोर्ट करो, पेमेंट लो लेकिन थोड़ा सा कम कर दो। तो वीडियो बनाने वाले ने भी और स्टूडियो वाले ने भी हमको इस मामले में सपोर्ट किया कि ये एक गीत है जो देशभक्ति गीत है, और इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और तब जा कर के मैंने इस गीत को तैयार किया। अब प्लानिंग था कि इसको कहीं और बहुत बड़े जगह में शूट करो, लेकिन मेरे घर के पीछे, मेरा घर है C4E पॉकेट E11, बहुत प्यारा सा जगह है। मेरे घर के पीछे का पार्क बहुत प्यारा है, तो हमने उसी पार्क को सेलेक्ट किया और उसी पार्क में अपने विद्यार्थी के द्वारा ही मैंने रिकॉर्ड किया है। गीत और संगीत तो मेरा है, लेकिन इस गीत में गाने वाले सारे मेरे ही अपने स्टूडेंट हैं। बिल्कुल, बड़ी ही मेहनत के साथ 6 महीने में इस गीत को तैयार किया गया है और आपकी सिर्फ इतनी सपोर्ट चाहिए कि आप इसे देखें और अपने सर्कल में शेयर करें, क्योंकि बड़ी बड़ी फिल्मों की बड़ी बड़ी शूटिंग तो आपने अक्सर देखी होंगी, लेकिन सिंपल तरीके से देशभक्ति का गीत कैसे तैयार किया जाता है उसे देखने के लिए आप नीचे इसी रिपोर्ट के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करें और इस पूरे गीत को सुनें। एक और सवाल मेरा है, ये आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि बिल्कुल यूनिक आइडिया है ये, क्योंकि उस गीत के अंदर मैं देख रहा हूँ कि आपने सब कुछ बता दिया है, पूरा भारत बयां कर दिया है। देखिए, इसका प्रेरणा, अब मैं एक कलाकार हूँ और एक शिक्षक हूँ, तो शिक्षक का
काम सिर्फ संगीत सिखाना पढ़ाना नहीं होता है। अपने बच्चों को एक संस्कारी वातावरण बताना, सिखाना, राष्ट्रभक्ति सिखाना एक शिक्षक का पहला दायित्व होना चाहिए। और ये प्रेरणा मुझे अपने राष्ट्र से ही मिला। मेरे पिताजी भी राष्ट्र प्रेमी थे, तो उनसे मुझे प्रेरणा मिला। और ख़ास करके अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। कलाम साहब से प्रभावित हूँ, विवेकानंद जी से प्रभावित हूँ। तो इन सबों से प्रेरणा ले करके मैंने ये गीत लिखा। एक और सवाल हल्का सा पॉलिटिकल भी हो सकता है। जो खालिस्तानी लोग हैं, जो अलग राष्ट्र की मांग करते हैं या फिर देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश के बंटवारे की बात करते हैं, क्या उनको भी ये ज़रूर सुनना चाहिए? एकदम सुनना चाहिए। उनको तो प्रवीण जी सबसे पहले सुनना चाहिए। देखिए, प्रकृति ने कभी हमसे भेदभाव नहीं किया, चांद ने कभी भेदभाव नहीं किया, सूरज ने हमसे कभी भेदभाव किया, नदी नाला ने कभी भेदभाव नहीं किया। ये जो वायुमंडल में सांस है, ये हमसे कभी भेदभाव नहीं किया। यहाँ तक कि धरती माँ ने हमसे कभी भेदभाव नहीं किया। ये कभी भी नहीं कहा तुम किस वर्ण के हो, तुम किस जाति के हो, तुम किस धर्म के हो। इस सबको, ये धरती माँ सबको अपने गोद में समेटे हुए है। ये धरती माँ ने कभी नहीं कहा कि तुम फलाने धर्म के हो, तुम अलग रहो, तुम वहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ। अभी के समय में देखता हूँ कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं तो भारत को भारत माँ नहीं बोलूँगा, मैं तो वंदे मातरम नहीं बोलूँगा। अरे वंदे मातरम का मतलब क्या होता है? जिस तरह मेरी माँ मुझे पालती है, खिलाती है, पिलाती है, मुझे साफ रखती है, उसी प्रकार ये धरती मेरी माँ है जो अन्न, जल, पानी, दुनिया की हर चीज़ इस मिट्टी से हमको प्राप्त होते हैं और खाते हैं। और हम इसी मिट्टी के विषय में हम कहते हैं क्या? हम तो इसको भारत माता नहीं मानते हैं, हम तो भारत माँ नहीं बोलेंगे। अब जैसे देखिए, गाय है हमारे देश में। अब गाय की दूध हम पीते हैं। अब जिसका दूध पी करके हम जीवित रह सकते हैं, हम गाय को माँ नहीं कह सकते हैं? ऋषि मुनि, हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, वो गाय को माँ माना। क्यों माना? तो जो हमको लाभ देने वाली है, समाज के लोग उसकी सुरक्षा करें, उसको बचाएं, उसको मारे नहीं। तो ये जो आपने कहा ना कि अफ़गानिस्तान के लोग, यहाँ के लोग, धरती एक ही है। धरती कभी हमसे भेदभाव नहीं किया। बस ये हमारा विचार है। अब कुछ लोग अपना दाल रोटी चलाने के लिए, दुकान चलाने के लिए समाज को तोड़ देते हैं, हम उस बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन इस गीत के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब ऊपर वाले के बनाए हुए हम संतान हैं। चाहे खुदा कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे वाहे गुरु का कहो, चाहे जो कहना है कहो, लेकिन सब है एक, सब है एक। और सबके परमात्मा है एक। अलग अलग नाम से हम भले पुकारते हैं, लेकिन सबका मालिक है एक। तो ये जो देशभक्ति का गीत है, किसी पर्टिकुलर जाति धर्म के लिए नहीं बनाया गया है, किसी एक समुदाय के लिए नहीं बनाया है, बल्कि हर हिंदुस्तानी को आज ये गीत ज़रूर सुनना चाहिए और अपने सर्कल में फॉरवर्ड भी करना चाहिए, ताकि देशभक्ति की भावना हर किसी में जाग सके। अरविंद जी, एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा, कोई नया प्रोजेक्ट आने वाले टाइम के अपकमिंग प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं? हाँ, अब भी मेरा 3 प्रोजेक्ट आने वाला है। एक प्रोजेक्ट तो है मेरी खुद की रचना है, राम भजन पे है, एक देशभक्ति गीत पे है, और एक और गीत है जिसको हम अभी सरप्राइज रखे हुए हैं। वो टाइम आएगा तो हम उस गीत को आपको बताएंगे। जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस गीत के लिए। उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे और पसंद करें। जी, आपको इस चीज़ के लिए बहुत बहुत बधाई। आप आए और बहुत अच्छे तरीके से इस गीत को सुना, जाना और मेरा इंटरव्यू लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत
आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अरविंद जी हमारे साथ, और इसी गीत के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई शख्सियत के साथ, नए विषय पर। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। जय 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 भारत माता, जय 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 भारत माता, अविरत हो तेरी गौरव गाथा, अविरत हो तेरी गौरव गाथा, जय 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 भारत माता, जय 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 भारत माता। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।